वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड लेक्चर करने जा रहे हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी का। तो हमने लास्ट डेफिनेशन दी थी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल का मीनिंग क्या होगा। हमने दिया था फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा such that whenever x belongs to a minus delta and a plus delta fx minus l is less than epsilon modulus of fx minus l is less than epsilon। आज हम डेफिनेशन देने जा रहे हैं राइट हैंड लिमिट की। वो डेफिनेशन थी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। अब जो नोटेशन देंगे राइट हैंड लिमिट की, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एल। इट मीन्स मैंने कहा था कि हमारे पास कि ए को अप्रोच करने के दो रास्ते हैं, या तो एक्स इस साइड से ए को अप्रोच कर सकता है या फिर एक्स इस साइड से ए को अप्रोच कर सकता है। जब हमारे पास एक्स राइट साइड से ए को अप्रोच करेगा तब हम उसको राइट हैंड लिमिट कहेंगे, इनके ए से आगे वाला पॉइंट दैट इज डिनोटेड बाय एक्स टेंड्स टू ए प्लस, ए से आगे प्लस करके, और ए माइनस मीन्स एक्स से पीछे वाले पॉइंट्स। तो हमारे पास अगर एक्स इस साइड से ए को अप्रोच कर रहा है और एफ एक्स की वैल्यू एल को अप्रोच कर रही है, देन वी से लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एल। कि अगर एक्स ए को इधर से टेंड कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो वो डिनोट कि जैसे जैसे एक्स लेफ्ट साइड से ए को अप्रोच करेगा एफ एक्स की वैल्यू किसको टेंड कर रही है, एल को टेंड कर रही है। तो ये हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट और इसको कहेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। तो डेफिनेशन हमारी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, उसी तरह से हमारी डेफिनेशन है देयर मस्ट एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट fx minus l is less than epsilon whenever x belongs to a to a plus delta। वहां पर जब हमारे डेफिनेशन थी हमारा x बिलोंग कर रहा था a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ राइट साइड से जानना है तो हम a माइनस डेल्टा इधर वाले पॉइंट नहीं लेंगे, a से आगे वाले पॉइंट लेंगे। कि जब जब हमारा x इसके बीच में होगा तब तब इमेज का डिफरेंस जो होगा वो l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा। दैट मीन्स हमारे पास कि L के पास क्लोज एफ एक्स इज क्लोज टू L व्हेनेवर x अप्रोचेस टू A। कि हमारे पास x जैसे ही A को अप्रोच करेगा तो हमारे पास एफ एक्स किसको अप्रोच करेगा, L को अप्रोच करेगा थ्रू राइट साइड ऑफ A। सेम इसी तरह से डेफिनेशन लेफ्ट हैंड लिमिट की कि अगर x टेंड्स टू A माइनस, कि अगर x इस साइड से हमारे पास A का अप्रोच कर रहा है तब हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू किसको अप्रोच करनी चाहिए, एल को अप्रोच करनी चाहिए। तो फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 व्हिच सैटिस्फाई दिस कंडीशन कि व्हेनेवर एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा टू ए एफ एक्स शुड बिलोंग टू एल माइनस एप्सिलॉन एंड एल प्लस एप्सिलॉन। कि जैसे ही एक्स की लिमिट एक्स कोई भी पॉइंट ए माइनस डेल्टा और ए के बीच में होगा तब तब एफ एक्स की वैल्यू, उसकी इमेज की वैल्यू किसके बीच में होगी, एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में। अब हमारी लिमिट की डेफिनेशन कि अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, कि हमारे पास सपोज ये L1 आ रहा है, हो सकता है ये L2 आए, और L1 और L2 डिफरेंट भी हो सकते हैं। कि जब हम x राइट साइड से एक अप्रोच कर रहे हैं एफ एक्स की वैल्यू L1 के बराबर आ रही है, जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो L2 के बराबर आ रही है। इफ L1 इज नॉट इक्वल टू L2, कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है देन वी से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर L1 और L2 बराबर आ जाए तब हम कहेंगे कि लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। इन दैट केस हमारे पास एक डेल्टा यहां से भी मिलेगा राइट हैंड लिमिट से, एक डेल्टा मिलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट से, तो उन दोनों का मिनिमम ले लेंगे हम। तो हमारे पास क्या हुआ कि जब जब x a माइनस डेल्टा टू a टू a प्लस डेल्टा 1 है तब तब उसकी वैल्यू किसके बीच में, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में। जब a माइनस डेल्टा 2 और a के बीच में x, तब भी लिमिट किसके बीच में, एफ एक्स की वैल्यू किसके बीच में, L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तो हमने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में से छोटा ले लिया, जो छोटा होगा तो इस कॉमन इंटरवल यहाँ पर ले लिया, सपोज जो भी हमारे पास छोटा आने वाला है, दिस इज a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा। तो हमारे पास ये जो इंटरवल बना ये हमारी डेफिनेशन देगा एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा। तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी मेरी। तो हमारे पास जब L1 और L2 बराबर नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, L1 और L2 बराबर है तब हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। और हम कहेंगे यहाँ पर लेके चल रहे हैं हमारे पास एफ एक्स मुझे डिफाइन कर रखा है, फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर तक, इस तरह से डिफाइन कर रखा है व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0 दिस इज 0 एंड 1 प्लस 3x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो हमने प्रूव करना है लिमिट x टेंड्स टू 0
एफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाला मेथड तभी लगाना चाहिए जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और वैल्यू दे रखी हो और राइट हैंड साइड पे कुछ और वैल्यू दे रखी है। तो जीरो की लेफ्ट साइड में हमें कुछ और वैल्यू दे रखी है, जीरो की राइट साइड में हमें कुछ और वैल्यू दे रखी है। तो हमें प्रूव करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 1 यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वी शैल प्रूव लेफ्ट हैंड लिमिट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एंड RHL स्टैंड्स फॉर राइट हैंड लिमिट, बोथ इक्वल होंगी। तो हम पहला प्रूव करने जा रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 1 एंड सेकेंड हम प्रूव करेंगे x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू। तो ये दोनों 1 के बराबर होंगी तो हमारी लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी और इसको हम बोलेंगे कि हमारे फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो हम 0 के लेफ्ट साइड से एफ एक्स को 0 से लेफ्ट साइड से x को अप्रोच करें तो भी एफ एक्स की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है। 0 से राइट साइड में अप्रोच करें हम 0 को तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू 1 को अप्रोच करेंगे। तो हमारे पास निकाल के देख सकते हैं हम। तो हम लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, कंसिडर एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स माइनस एल को कंसिडर किया। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या चल रही है, एक्स टेंड्स टू 0 माइनस चल रही है। तो पहले हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं फॉर एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। तो जब एक्स टेंड्स टू 0 माइनस इट मीन 0 से पीछे हमारा एक्स, तो हम एफ एक्स की वैल्यू ये लेंगे, दिस इज इक्वल टू 2x। 2 हमारा पॉजिटिव है तो दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स। दिस नंबर इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 2 मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। अब एक्स नेगेटिव हो, कोई भी नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका मॉडुलस माइनस एक्स के बराबर, और कोई नंबर ग्रेटर देन 0 है तो उसका मॉडुलस एक्स के बराबर, और एक्स इज इक्वल टू 0 पर उसका मॉडुलस भी एक्स के बराबर, 0 का मॉडुलस 0 के बराबर ही आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया x की वैल्यू -5 है तो मॉडुलस ऑफ x तो 5 आ जाएगा। दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ -5। तो माइनस ऑफ -5 का नाम किसका था, x का था। तो -5 की जगह मैंने x रिप्लेस कर दिया। तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, -x। अगर मेरा x नेगेटिव है तो अगर मेरा x नेगेटिव है तो मेरा मॉडुलस ऑफ x इज -x। सिंस मेरा x टेंड्स टू 0 माइनस ही कर रही हूँ, इट मीन्स मेरा x नेगेटिव है, देयरफॉर एफ एक्स माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 2 times minus x is less than epsilon. It means whenever minus x is less than epsilon by 2 or x is greater than minus epsilon by 2. It means जब हमारा x minus epsilon by 2 से बड़ा है तब हमारे पास ये चीज होल्ड करेगी। Therefore क्या मिला मुझे, fx minus 1 is less than epsilon whenever x is greater than माइनस एप्सिलॉन बाय 2। और माइनस एप्सिलॉन बाय 2 का मतलब हमारे पास अब कि माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि अब हमारा x 0 का अप्रोच कर रहा था, x लेस देन 0 है, x इज नेगेटिव आल्सो। हमने जो डोमेन लिए x इज लेस देन 0 की, आल्सो डोमेन इज x इज लेस देन 0। तो इट मीन्स हमारे पास जब x माइनस एप्सिलॉन बाय 2 और 0 के बीच में होगा तब मेरा ये होल्ड करेगा। इट मीन्स मेरे डेल्टा का काम किसने कर लिया, डेल्टा का काम कर लिया। देयरफॉर एफ एक्स माइनस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x बिलोंग्स टू माइनस एप्सिलॉन बाय 2 टू 0। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, x किस में बिलोंग करना चाहिए, a माइनस डेल्टा हो गई। a मेरा है 0, a मेरा लिमिट x टेंड्स टू a के बजाय लिमिट x टेंड्स टू 0 है यहाँ पर। इट मीन्स a की जगह 0 हो गया तो माइनस डेल्टा टू 0, तो डेल्टा का काम मेरा कर लिया एप्सिलॉन बाय 2 ने। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट डेल्टा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 सच दैट fx minus 1 is less than epsilon whenever x belongs to minus delta 0. तो राइट हैंड लिमिट में क्या आना चाहिए, when x belongs to 0 to delta। तो हमने एप्सिलॉन हमने वही सुपोज कर लिया और हमने डेल्टा फाइंड आउट करना राइट हैंड लिमिट के साथ। तो अब मेरी डोमेन जो होगी वो ये x इज पॉजिटिव। टू प्रूव लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू
वी आर टेकिंग डोमेन x इज ग्रेटर देन 0, ये डोमेन है मेरी 0 से इंफिनिटी की तरफ। तो कंसिलेक्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। उसी तरह से कंसिडर एक डेल्टा फाइंड आउट करेंगे हम एफ एक्स माइनस एल। एफ एक्स की वैल्यू डोमेन अगर ये हो तो दिस इज 3x, क्योंकि मेरा x पॉजिटिव है, मेरा मॉडुलस यही बचेगा। अब 3x, देयरफॉर क्या बचा मेरा, fx minus 1 is less than epsilon whenever 3x is less than delta. That means whenever x is less than 3x is less than epsilon, that means x is less than epsilon by 3. That means x किसके बीच में बिलोंग करेगा, x बिलोंग कर रहा है पॉजिटिव, तो पहले से ही था, डोमेन थी मेरी 0 और epsilon by 3 के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो मेरा ये होल्ड कर रहा है। तो डेल्टा का काम किसने किया, मेरा 0 to डेल्टा, तो डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3। तो हमारे पास एक डेल्टा मिल गया जो हमारी डेफिनेशन को होल्ड कर रहे हैं। तो दैट मीन्स मेरा जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट जब आ रही है उसी तरह से मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है, मेरा एफ एक्स है एक्स बाय मॉडुलस ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, ये दे रखा है मुझे। प्रूव दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 fx does not exist। does not exist के लिए अब तो हमने कल लास्ट टाइम किया था कि मैं सपोज कॉन्ट्रडिक्शन से सपोज कर सकती हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और फिर हम निकाल देंगे कि हमारा जो डेल्टा हमारा निकला वो एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंगली सेटिस्फाई नहीं होता। चलो वो हमारे पास था। आज हमने नेक्स्ट कुछ और तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि हमारी जो लिमिट है, कि हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल दे, डिफरेंट आ रही है, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, दिस इज x बाय मॉडुलस ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। तो हमारे पास ये जब हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट है तो हमें जरूरी नहीं कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगानी है, या बिना एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के भी तुम डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हो। अब मेरा x नेगेटिव है, x अगर मेरा नेगेटिव है तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू आ गई मेरी माइनस एक्स, तो ये आ गया मेरा x ओवर माइनस एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0। दिस इज 1, x खत्म हो जाएगा, मेरा बचा ये मेरा -1, तो दिस इज कांस्टेंट नंबर, तो दिस इज -1। फिर इसी तरह से हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब मेरा x पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू वापस x के इक्वल, तो दैट मींस इक्वल टू, तो बोथ लिमिट आर नॉट सेम, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे पास अगर हमारी एप्सिलॉन लिखा हुआ है कि हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करके करना है तो हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करके, अदरवाइज हमें नहीं मेंशन कि हमें क्या कौन सी निकालनी है, एप्सिलॉन डेल्टा निकालनी है नहीं, तो हमने सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली और दोनों डिफरेंट निकाल दी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले डिफाइन करने जा रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या, इस सिंबल से डिनोट किया जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज इंटीजर, एक्स इज एनी रियल नंबर। हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास कहां से लेके कहां तक होते हैं कि एनी रियल नंबर से इंटीजर्स के सेट तक, आंसर जो आएगा वो इंटीजर्स है। तो हमारे पास इस सिंबल से डिनोट किया जाता है, एफ ऑफ एक्स मीन्स दिस सिंबल से, जैसे मॉडुलस का सिंबल हमारे पास इस तरह से, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहां लू, दिस इज आई हैव टू कैलकुलेट 5.1 का फंक्शन ऑफ 5.1, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.1। तो हमारे पास वो सारे इंटीजर लिए जो 5.1 से छोटे हैं, सारे इंटीजर जो 5.1 से छोटे हैं, इनमें से जो सबसे बड़ा होगा वो ये, तो दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द इंटीजर्स विच आर लेस देन इक्वल टू एक्स। एक्स से जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं उनमें से सबसे बड़े वाला इंटीजर हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास आंसर होगा इसका 5 आ गया इसका। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना हो 6.7,
तो 6.7 से जितने भी छोटे इंटीजर्स हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 उनमें से सबसे बड़ा कि ग्रेटेस्ट अमंग ऑल द इंटीजर्स, उन सारे इंटीजर्स में से विच आर लेस देन इक्वल टू x, तो 6 आ गई इसकी वैल्यू। अगर मेरा ये खुद ही 6 होता तो मैंने यहाँ इक्वालिटी भी ले रखी है, तो हमारे पास वो सारे इंटीजर जो लेस देन इक्वल टू 6, तो हमारे पास 6 के इक्वल 6 भी है, तो दिट मीन्स 6 आ जाएगा। तो अगर खुद ही इंटीजर है यहाँ पर तो ये आ जाएगा, अदरवाइज हमारे पास विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन आ जाएगा। अब हमारे पास नेगेटिव के ऊपर आ रही हूँ, मुझे निकालना है -2.1। -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू -2.1। अब ये लेस वाली साइड इधर चल रही है, दिस इज -2.1, -1, -3, -4। तो अब जो लेस है वो इस साइड है, तो ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल, वो सारे इंटीजर पहले तो जो लेस देन इक्वल टू दिस नंबर है, और इनमें से सबसे बड़ा तो दिस वैल्यू इज -3। तो इट मीन्स हमारे पास अगर नेगेटिव साइड है तो ये इससे जस्ट तुम्हें दिखेगा बड़े वाला नंबर न्यूमेरिकली मैग्नीट्यूड में, और यहाँ पर जो दिखेगा वो छोटा दिखेगा। -2 का निकालना हो तो दैट इज अगेन -2। इट मीन्स हमारे पास अगर x इंटीजर है तो वापिस यही आ जाएगा। अब हमारे पास ये क्या बचेगा, x -1 बचेगा। x इज पॉजिटिव नंबर बट नॉट इंटीजर, जैसे यहां था, सॉरी दिस इज, अगर x इंटीजर है तो मेरा यही आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मेरा x इंटीजर नहीं है, तो अगर मेरा x इंटीजर नहीं है तो 5.1 का क्या निकला, 5 निकला। दिस मीन्स हमारे पास यहां जो वैल्यू बचेगी मेरी, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बच गया, जो भी इंटीग्रल 5 इंटीग्रल पार्ट है, 0.1 फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर x मेरा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर x मेरा नेगेटिव है तो, अगर x नेगेटिव है तो मेरा इंटीग्रल पार्ट है इसका -2, तो हमारे पास यहाँ जो वैल्यू बचेगी दैट इज -3 आ जाएगी। तो यहाँ पर इंटीग्रल पार्ट इसका जो बनेगा, एक्चुअल में इसका इंटीग्रल पार्ट है -3 और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.9 बल्कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। तो हमारे पास ये डेफिनेशन हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो अब हमें यूज करना है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इंटीग्रल पार्ट को। f(x) दे रखे हैं मुझे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर इफ x इज लेस देन 2, 0 इफ x इज इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन 2 पर 3x - 5। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं तीनों लिमिट्स, x टेंड्स टू 2 माइनस, x टेंड्स टू 2 प्लस। तो x टेंड्स टू 2 माइनस f(x) क्या आ जाएगा, जब x 2 से छोटा है तो मेरे पास f(x) की वैल्यू ये, जब x टेंड 2 से बड़ा है तो मेरी f(x) की वैल्यू है 3x - 5। दिस इज, अब ये क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x माइनस x 2 से स्ट्रिक्टली छोटा है, तो जब भी 2 से छोटा है हमारे पास तो इसका ग्रेड, फॉर एग्जाम्पल 1.9, 1.8, 2 को अप्रोचिंग बट 2 से छोटा, x टेंड्स टू 2 माइनस है, इट मीन्स 2 को अप्रोच करते हुए बट 2 से लिटिल बिट छोटा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। तो यहाँ जो बचेगा दैट इज 1। ठीक है, अगला हमारे पास दिस इज, अगर मैं अब x को 2 अप्रोच करवाएंगे दैट इज 2 माइनस 1, दैट इज क्या हो गया मेरा 1। यहाँ पर अब मैं x को 2 अप्रोच कराएंगे हम, 3 इंटू 2 माइनस का 5 दैट इज 6 माइनस 5। तो हमारे पास बोथ लिमिट्स आर सेम, तो हमारे पास लिमिट आ रही है 1, तो फंक्शन हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। दिस वाज योर एग्जांपल। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देने जा रहे हैं, लेट f(x) बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन रियल नंबर, या फिर कोई भी सबसेट ऑफ इंटरवल ऑफ रियल नंबर हो सकता है, या फिर ऑन इंटरवल, सम इंटरवल होगा, इंटरवल जरूरी नहीं है कि हमारा पूरे रियल लाइन के ऊपर डिफाइन हो। तो हमारे पास देन
डेफिनेशन लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू इंफिनिटी। लिमिट अगर इंफिनिटी हो तो उसकी डेफिनेशन क्या है? अभी तक हमारा जो हमने किया था लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l। l मेरा फाइनाइट नंबर था। एक्चुअली हम अब स्टार्ट तरह की डेफिनेशन करेंगे हम कि हमारे पास x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l। तो पहला केस था a l दोनों ही फाइनाइट थे। फिर हम करेंगे सेकंड केस कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी। दैट मीन्स a तो फाइनाइट है बट मेरा l जो है वो इनफाइनाइट है, चाहे वो नेगेटिव इंफिनिटी चाहे वो पॉजिटिव इंफिनिटी। थर्ड हम करेंगे केस कि मेरे पास x टेंड्स टू इंफिनिटी fx हो इक्वल टू l हो, तो l इज फाइनाइट बट a इज इनफाइनाइट। चौथा केस करेंगे जब मेरा दोनों ही इंफिनिटी होंगे, इंफिनिटी या फिर माइनस इंफिनिटी। तो हमारे पास फर्स्ट केस हमने डेफिनेशन दी थी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन किसकी, fx लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l। तो यहाँ मैंने कहा था कि a मे नॉट बी द पार्ट ऑफ द डोमेन, यहाँ पर भी सेम कंडीशन a मे नॉट बी पार्ट ऑफ डोमेन। डोमेन मेरी क्या हो सकती है, पूरे पूरे रियल लाइन भी हो सकती है, पूरा सम इंटरवल भी हो सकती है, कुछ ना कुछ इंटरवल भी हो सकती है। तो अब हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इंफिनिटी हमारे पास। अब हमारी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन है हमारे पास, अब ध्यान से देखो कि जब मैं x a को अप्रोच कर रहा है तो मेरा जो फंक्शन है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। कि जैसे अब हमारा x a को अप्रोच करेगा, वहां पर मेरा l था कि अगर मेरा x a को अप्रोच कर रहा है चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, तो मेरी fx की वैल्यू जो होगी वो l को अप्रोच करेगी। अब मेरा fx जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो हमारी शुरुआत क्या होगी, लेट m बी एनी नंबर। वहां एप्सिलॉन उठाते थे, यहाँ मैंने एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल उठाते थे क्योंकि मेरी fx की वैल्यू किसके बीच में थी, l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन। यहाँ मैंने एक नंबर उठाया हाउएवर लार्ज, क्योंकि मेरा कितना भी बड़ा हो सकता है क्योंकि fx इंफिनिटी का अप्रोच कर रहा है। पहले मैं स्टेटमेंट डेफिनेशन लिख रही हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट m ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर देन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट व्हेनेवर x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, तब तक fx की वैल्यू जो होगी वो m से बड़ी होगी। तो हमारे पास क्या बनी डेफिनेशन कि हमारे पास जैसे ही x a के नेबरहुड में होगा fx की वैल्यू m से बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। अब ये जो नंबर है डेल्टा वो मेरा m के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरा m बड़े से बड़ा कितना मर्जी उठा लो, कितना भी बड़ा उठा लो, तो एक ना एक डेल्टा जरूर मिलेगा कि जब जब x a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के बीच में होगा तब तब fx ग्रेटर देन m होगा, क्योंकि fx की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है। मैं कितना भी बड़े से बड़ा भी m ले सकती हूँ क्योंकि fx इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा इंटरवल जरूर मिल जाएगा, a के आसपास पॉइंट जरूर मिल जाएंगे क्योंकि x जब a को अप्रोच कर रहा है तब fx इन्फिनिटी में। तो जैसे ही x a को अप्रोच कर रहा है इस इंटरवल में fx की वैल्यू m से बड़ी होनी शुरू होगी। इट मींस इन्फिनिटी के पास पहुंच रहा है तभी ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है कि fx की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और हम कितना 1000 नंबर ले लें तो भी एक इंटरवल मिल जाएगा जहां पर मेरी fx की वैल्यू 1000 से बड़ी होनी शुरू होगी। 10,000 ले लो तब भी एक इंटरवल मिल जाएगा कि जब जब मेरा x इस इंटरवल के बीच में है तब तब fx की वैल्यू 10,000 से बड़ी होनी शुरू होगी। एग्जाम्पल है अगर हम ग्राफिकली अगर देखें तो दिस इज सपोज आवर पॉइंट ए और मैंने m बड़े से बड़ा कितना मर्जी चूज कर लिया। दिस इज हमारे पास सपोज ये ग्राफ बन रहा है, fx की वैल्यू इंफिनिटी का अप्रोच कर रही है हमारे पास, जैसे ही x हम a को अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह का ग्राफ जैसे ही x a को अप्रोच करेगा चाहे इधर से fx की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ ये बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास ये ग्राफ, तो हमारे पास m मैंने बड़े से बड़ा चूज कर लिया तो क्या हुआ, हमारे पास एक a माइनस डेल्टा मिलेगा और एक a प्लस डेल्टा मिलेगा कि fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन m। ग्रेटर देन m यहां से शुरू होगा मतलब, तो हमारे पास एक डेल्टा मिला कि जब जब x a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में होगा उसकी जो इमेज है इस पॉइंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनकी इमेजेस जो आएंगे वो m से बड़ी आएंगी।
तो हमारे पास m हमारे पास और बड़ा ले सकते हो, तो हमने और बड़ा ले लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा a माइनस डेल्टा और इधर आ जाएगा a प्लस डेल्टा। तो हमारे पास जितना बड़े से बड़ा m ले लो हमारे पास एक डेल्टा जरूर मिलेगा कि whenever x belongs to a minus delta to a plus delta fx is greater than m। तो दिस इज डेफिनेशन हमारे पास x tends to a fx is equal to infinity। सेम इसी तरह से डेफिनेशन हमारे पास, तो हमने जब प्रूव करना है कि दिस लिमिट इज इक्वल टू इंफिनिटी तो हम क्या करेंगे, हम वैसे जहां हम एप्सिलॉन चूज करते थे यहाँ हम m चूज करेंगे, हाउएवर लार्ज, वहां स्मॉल भी हो सकता, वहां स्मॉल था हाउएवर स्मॉल, यहाँ पर हाउएवर लार्ज, कितने बड़े से बड़ा चूज करें, एक ना एक डेल्टा जरूर मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन कि whenever x belongs to a minus delta to a plus delta उसकी जो इमेज होगी वो m से बड़ी होगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन कि अगर मेरी ये माइनस इंफिनिटी हो जाए तो अब हमारे पास fx डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते करते किस पे पास पहुंच रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ। वहां इंक्रीज हो रहा था, इंफिनिटी की तरफ पहुंच रहा था, अब यहाँ हमारा fx डिक्रीज हो रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ पहुंच रहा है। तो हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह का होगा। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा कि जैसे ही x इधर से अप्रोच कर रहा है, इसके साइड से अप्रोच कर रहा है, तो हमारे पास जो fx की वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रही है। तो x जैसे ही a को अप्रोच कर रहा है वो माइनस इंफिनिटी को। इट मीन्स हमारे पास डेफिनेशन सेम उसी तरह से देनी है, लेट m ग्रेटर देन 0 बी गिवन हाउएवर लार्ज। fx डिक्रीज कर रहा है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट हमारे पास कि whenever डिपेंडिंग अपॉन m, whenever x belongs to a minus delta a plus delta fx is less than minus m। तो अगर m बड़े से बड़ा है तो माइनस m छोटा होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास माइनस m पॉजिटिव था तो माइनस m, अगर m इंफिनिटी हो जाएगा तो दैट इज माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो हमारे पास fx इज ऑलवेज लेस देन माइनस m। तो ये अगर मेरा माइनस m है तो दिस इज, तो हमारे पास एक डेल्टा जरूर इससे नीचे और शुरू होना चाहिए, fx इज ऑलवेज लेस देन माइनस m। तो फॉर सम a माइनस डेल्टा टू यहाँ पर हमारा a प्लस डेल्टा। तो जब ये पॉइंट उठा लोगे तुम a माइनस डेल्टा के कोरस्पॉन्डिंग और a प्लस डेल्टा के कोरस्पॉन्डिंग, तो जैसे ही x बिलोंग करेगा a माइनस डेल्टा टू a प्लस डेल्टा fx इज लेस देन माइनस m। तो ये डेफिनेशन थी मेरी fx टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी की। एग्जाम्पल देखें हम, मुझे प्रूव करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by x स्क्वायर इज प्लस इंफिनिटी। तो x टेंड्स टू a fx इज प्लस इंफिनिटी। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या थी, m चूज करूंगी मैं, डेल्टा फाइंड आउट करूंगी, हाउएवर लार्ज, कितना भी बड़ा से बड़ा ले लिया। वी शैल फाइंड एंड डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट whenever x minus 0 is less than delta fx is greater than fx है मेरा 1 by x square, that is 1 by x square is greater than। तो कंसिडर लेके क्या चलना है, हमने अब fx को लेके चलेंगे, that is कब माइनस m से बड़ा होगा। और ये निकाल के दिखाएंगे x माइनस 0 की रिलेशन। तो जब नाउ fx वुड बी, यहां से ऐसे शुरू करेंगे, fx इज ग्रेटर देन m इफ 1 by x square is greater than m, if 1 x square is greater than less than 1 by m, if 1 by, that means whenever x minus 0 is less than 1 by square root m, this is delta, तब तक fx is greater than m। तो हमारे पास निकल गया डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू क्या निकली मेरी 1 by square root of m। तो मेरी जो लिमिट आ गई इंफिनिटी आ जाएगी।